स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 13th एंड 14th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें रूट्स निकालने हैं इन तीन इक्वेशंस के, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तब, और किससे यूज करते हुए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के इंट्रो की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको इन ब्रीफ बता रही हूँ हम क्या यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए। सबसे पहले हम इक्वेशन को इस तरह से जनरल में लिखते हैं, वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, फिर निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is coefficient of x square, c is constant। उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, तो जो आपके रूट्स की जो नेचर है वो क्या होगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब क्या होता है? वो इस तरह से नंबर नहीं आएगा, एक प्रॉपर नंबर आएगा। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो नेचर क्या होगी रूट्स की? रियल एंड इक्वल। रियल होंगे और वो दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे दो क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसके 2 पॉसिबल रूट्स आते हैं, तो जो दोनों के दोनों होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और थर्ड केस है, अगर d आपका लेस देन 0 आता है, दैट मीन्स नेगेटिव आता है, तो जो रूट्स होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या है? वो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या करना है? ये d निकालने के बाद फिर हम सॉल्व करते हैं x के लिए। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सारी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सॉल्व करना है। एग्जिस्ट करते हैं तो कौन सा केस होगा आपके पास? या तो d आपका ग्रेटर देन 0 आएगा या d आपका इक्वल टू 0 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 3, x का कोफिशिएंट इज -5 एंड कांस्टेंट इज 2। तो उसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, दैट इज d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। b इज -5 का स्क्वायर, 3, c इज 2। तो d आ चुका है आपके पास 1, जो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है? रूट्स आपके क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि वो एग्जिस्ट करेंगे। तो रूट्स आर, हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो हमें क्या करना है? हमें निकालने हैं वो रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने न्यू पेज पर ये इक्वेशन लिख ली है। इस इक्वेशन के बाद a b c और d जो अभी अभी हमने फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट जो आया था 1, वो भी वैल्यू लिख ली है। अब मैं क्या यूज करूंगी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो ये वैल्यूज मैंने अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या है? 1, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3। माइनस माइनस प्लस 5, और एक बार प्लस का जब रूट में से 1 बाहर आता है तो भी क्या रहता है? 1 रहता है। तो एक बार हम प्लस का 1 लेंगे, नीचे 3 2 ज़ा 6, और एक बार हम क्या लेंगे? एक बार यहाँ प्लस माइनस है, एक बार प्लस ले लिया, एक बार क्या लेंगे हम? माइनस, नीचे एज इट इज। तो ये हो गया 6/6, ये हो गया 4/6। तो एक आपकी x की वैल्यू आ गई है 1 और एक x की वैल्यू आ गई है 2/3।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज़ बिल्कुल करेक्ट है? 1 और 2/3 इसके रूट्स हैं। आप क्या करेंगे, रफ में एक बार x की जगह पर 1 पुट करके देखेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद वो 0 आ रहा है तो येस 1 इसका रूट है। सिमिलरली एक बार x को 2/3 पुट करके देखेंगे। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है तो हाँ, ये इसका रूट है। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लिख लेते हैं a b c। a है 1, b है 4 और c है 5। उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, b की वैल्यू, a की वैल्यू एंड c की वैल्यू। तो अब आप देख सकते हो कि 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20, जो क्या है, सॉल्व करने के बाद आया -4, दैट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे आते हैं, लेस देन 0 दैट मीन्स रूट्स आते हैं आपके इमेजिनरी। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, रूट्स डज नॉट एक्सिस्ट। रूट्स आर इमेजिनरी एंड डजंट एक्सिस्ट। तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें सॉल्व करना है, ये एग्जिस्ट नहीं करते तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। इसके लिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2√2, c की वैल्यू है 1 और अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू, a की वैल्यू एंड c की वैल्यू। अब 2√2 का स्क्वायर, इसको हम रफ में सॉल्व करते हैं। 2√2 इज 2 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर इज √2 इंटू √2, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो ये आ गया आपके पास 8। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, दिस इज इक्वल टू 0। जब d आपका इक्वल टू 0 आता है तो क्या करते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, यानी कि अब जो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली है, ये थर्ड पार्ट था। इक्वेशन लिख ली है, ए बी सी एंड डी की वैल्यू लिख ली है। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस -2√2 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2√2 एंड प्लस माइनस 0, तो एक बार प्लस की 0, रूट के अंदर 0 है तो बाहर आके भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4। एक बार 2√2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2√2 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 2√2 डिवाइड बाय 4। आप इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं आपने इसको सॉल्व करना है आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और कैसे, 2 को 4 से कैंसिल किया 2, अब √2 को जब हम 2 से कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाता है, 1/√2। सिमिलरली 2 को 4 से किया तो 2, √2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, √2, तो ये भी आ गया 1/√2। ध्यान से देखिए, √2 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 1/√2 क्यों आया, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ में। ध्यान से देखिए, 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2, तो ये एक कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 1/√2। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो बीच में मैं क्लियर करती रहती हूँ। अब आप देख सकते होगे यहाँ पर भी 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 है, यही आपका आंसर है। हमने क्या कहा था कि जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो हमने देख लिया दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है और रियल भी है। रियल का मतलब क्या है कि रूट के अंदर कोई माइनस का साइन नहीं है, अगर रूट के अंदर माइनस का साइन होता तो ये इमेजिनरी होते, ये क्या है, ये रियल है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये है आपके पास एक इक्वेशन, ये है आपके पास एक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते होगे
एक x यहाँ पर न्यूमिरेटर का है, दैट मीन्स ऊपर की वैल्यू है, और एक x यहाँ 1/x है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर की। जब भी इस तरह से होता है हम इसको पहले एलसीएम लेते हैं और किस तरह से बनाते हैं, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में बनाते हैं, सो दैट मैं वहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लूँ। तो चलिए इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x, इसको इससे क्या किया, डिवाइड, दैट इज x को x से मल्टीप्लाई, x², डिवाइड 1 को मल्टीप्लाई 1 इज 1, डिवाइड x मल्टीप्लाई 3 इज 3x। जब हम दोनों साइड से हम इक्वल टू में ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम अपने आप वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आता तो 3 को आप एलसीएम ना लो, क्या कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक्स हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, कई बच्चे बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। अगर आपने इसका एलसीएम नहीं लेना तो ना लो एलसीएम, ऐसे रख के फिर हम बाद में क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, x² + 1 = 3x। देखो बिल्कुल वही बनी है, ये भी वही है और ये भी वही है। तो चलिए अब हमारे पास क्या आ चुकी है, x² प्लस का 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x + 1 = 0। हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं, पहले x² फिर x प्लस फिर कांस्टेंट। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास a है 1, b है -3, c है 1। तो उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है ताकि हमें पता चले नेचर ऑफ रूट्स क्या है। डिस्क्रिमिनेंट इज d = b² - 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, तो 9 - 4 इज 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स होंगे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हम करेंगे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं यहीं पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज x = -b ± √d/2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b है -3, फॉर्मूले वाला माइनस, b की वैल्यू -3, प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2 × a इज 1। तो ये हो गया आपके पास प्लस का 3, एक बार प्लस का √5 डिवाइड बाय 2 × 2, फिर से 3 एज इट इज, प्लस ले लिया, अब क्या बचा माइनस, एक बार माइनस का √5 डिवाइड बाय 2। तो ये दो आ गए आपके, क्या रूट्स आ गए हैं किसके, इस इक्वेशन के। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। एक चीज आप यहाँ से देख सकते होगे, एक ये आपका डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट है। एक तो रियल है, ये 5 है, एक तो ये रियल है। रियल का मतलब क्या है कि रूट के अंदर माइनस नहीं है, ये आपका इमेजिनरी होगा, बट ये आपका रियल होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों ही डिस्टिंक्ट है और दोनों ही क्या है, रियल है। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये लिख लिया मैंने सेकेंड पार्ट। अब यहाँ एक चीज़ आप देख सकते होगे, यहाँ पे एक, चलो ये तो इक्वेशन है, साथ में इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 2। सिमिलरली ऐसे ही आपको फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर आपका x 0 के इक्वल होगा, ये x 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाती है आपकी, इन्फिनिटी हो जाती है। तो वो वैल्यू, वो इक्वेशन आपकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर इस तरह से ये x यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन हो गया आपका इन्फिनिटी। अगर यहाँ x आपका 2 हो जाता है, तो 2 - 2 वो हो गया 0, वो भी फैक्टर हो गया आपका इन्फिनिटी। तो क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, नहीं। तो इनका कहने का मतलब है कि आपकी x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ ना तो 0 आएगी ना ही 2 आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। x से x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x - 2, x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो x - 2, बाहर माइनस है तो माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा सिर्फ x इज इक्वल टू, मैं 3 एज इट इज लिख रही हूँ, सो दैट मैं अब क्या कर लूँगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, कैंसिल, क्या बचा सिर्फ
-2 और यहाँ 3 है, 3 के साथ ये पूरा पोर्शन चला गया, ये हो गया 3x इंटू x माइनस 2। तो 3x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैल्यूज लिख लेते हैं, a है 3, b है -6, c है 2। d निकालना है हमें, d क्या होता है b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं, b² दैट इज -6 का स्क्वायर, a क्या है 3, c क्या है 2। 36 minus 24 that is 8, this is greater than 0, greater than 0 है तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -b माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस √8 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, एक बार प्लस का √8 डिवाइड बाय 6 और एक बार माइनस का √8 डिवाइड बाय 6। अब हमें देखना है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन के लिए आपको पता होना चाहिए √8 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ। देखो अगर 8 के मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनते हैं 2, 4, ये फैक्टर्स बनते हैं। जिनके पेयर बन जाते हैं वो तो रूट से बाहर आ जाते हैं, जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो रूट के अंदर रहते हैं। इसका एक पेयर बन गया दैट मीन्स ये रूट से बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहा। तो √8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2। तो यहाँ लिखते हैं 6 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 6, 6 माइनस 2√2 डिवाइड बाय 6। तो अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 प्लस √2 डिवाइड बाय 6, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 3 माइनस √2 डिवाइड बाय 6। इसको इससे कैंसिल किया 3, इसको इससे कैंसिल किया 3, तो क्या आ गए रूट्स आपके पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस √2 डिवाइड बाय 3, 3 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गए आपके पास रूट्स जो रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट भी हैं और क्या है रियल भी हैं। ये है आप लोगों का आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 15 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थैंक यू।